डंके की चोट पर की शुरुआत राजनीति की गंदी जुबान से। एक नेता दूसरे पर ओछे आरोप लगाता है तो दूसरा जवाब में उससे भी भद्दे आरोप मढ़ देता है। मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर पर मोदी की टिप्पणी का जवाब दिग्विजय सिंह ने भी कड़वे लहजे में ही उतर कर दिया है। दिग्विजय ने मोदी की शादीशुदा जिंदगी पर सवाल उठाए और एक महिला का नाम लेकर पूछा कि मोदी से उनका रिश्ता क्या है। देखिए बयानों की बिसात पर फिसलते आज के नेताओं पर हमारी विशेष रिपोर्ट। राजनीतिक भाषा में क्या कोई लक्ष्मण रेखा होती है? ये सवाल नरेंद्र मोदी के बाद अब दिग्विजय सिंह से पूछा जाए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्मण रेखा लांघी अब दिग्गी राजा भी बाखुशी लांघ गए। न नरेंद्र मोदी ने एक महिला की प्रतिष्ठा, सम्मान और शख्सियत का ध्यान रखा, न दिग्विजय सिंह को एक महिला का नाम लेकर कीचड़ उछालने से परहेज हुआ। मानव संसाधन राज्य मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहकर मोदी तो सुर्खियों में आ गए और अब मोदी को उनकी पत्नी की उनकी शादीशुदा जिंदगी की याद दिलाकर दिग्गी राजा मुस्कुरा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी इस बात को उजागर करें, क्या यशोदा बहन के साथ उनकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? उन्होंने अपना मैरिटल स्टेटस डिक्लेयर क्यों नहीं किया हुजू में? दिग्विजय सिंह शायद भूल गए कि नरेंद्र मोदी ने भले ही एक केंद्रीय मंत्री की पत्नी पर शर्मनाक टिप्पणी की, लेकिन उस टिप्पणी ने उन्हें नरेंद्र मोदी की पत्नी का नाम लेकर कटाक्ष करने का लाइसेंस नहीं दिया। शायद दिग्विजय सिंह आदत से लाचार हैं, शायद इसीलिए उन्हें ये भी याद नहीं कि कांग्रेस ने हाल ही में अपने नेताओं को ऐसे व्यक्तिगत बयान देने, व्यक्तिगत आक्षेप लगाने पर रोक लगाई है। फिर से सुनिए और देखिए सफेद कपड़े पहनने वाले नेताओं की काली जुबान। नरेंद्र मोदी जी इस बात को उजागर करें, क्या यशोदा बहन के साथ उनकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? और अगर हुई थी तो उन्होंने उनके साथ क्या डिवोर्स किया है? ये उनको अपने पास क्यों नहीं रखते हैं? उन्होंने अपना मैरिटल स्टेटस डिक्लेयर क्यों नहीं किया हुजू में? इसे आप बातें डिक्लेयर करें। साफ है नरेंद्र मोदी ने दिग्विजय सिंह को उकसा दिया और अब दिग्विजय सिंह शायद इंतजार में हो कि उनके कटु शब्द मोदी को भी जवाब देने के लिए उकसाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि ये सारे बयान हिमाचल प्रदेश में होने वाले चुनाव के प्रचार के दौरान लिए और दिए जा रहे हैं। भले ही हिमाचल की जनता को न सुनंदा पुष्कर से कोई लेना देना है, न ही नरेंद्र मोदी की पत्नी से, लेकिन चुनावी भाषणों में तालियां बटोरने के लिए एक महिला के सम्मान की बोली लगाने से हमारे नेता बाज नहीं आते। आइए आपको सुनाते हैं नरेंद्र मोदी का वो बयान जिस पर अब बयानों की बौछार पड़ रही है। मोदी ने थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड करार दिया था। शशि थरूर को कोसते कोसते मोदी उनकी निजी जिंदगी में घुसपैठ कर गए थे। उन पर आरोप लगे पैसों की धांधली के, क्रिकेट के ढीकने फलाने। उन्होंने संसद में उठ करके खड़े होकर के कहा था कि जिस महिला के खाते में 50 करोड़ जमा हुए हैं वो 50 करोड़ रुपए से मेरा कोई लेना देना नहीं है। भाइयों बहनों बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? राजनीति की ये भाषा राजनेता बोलते हैं और बाद में उनकी पार्टियां ऐसे बयानों से किनारा कर लेती हैं। लेकिन अब तो ऐसे बयानों से पल्ला झाड़ने या निंदा करने के बजाय पार्टियां अपने नेताओं का बचाव करती दिख रही हैं। इसीलिए मोदी के बयान के बाद बीजेपी प्रवक्ता मुख्तार अब्बास नकवी ने एक और भोंडा बयान दिया। कांग्रेस को मोहब्बत का मंत्रालय बनाने की सलाह दे गए। हैरत ये कि पार्टी के दूसरे आला नेता रविशंकर प्रसाद को नकवी साहब के शब्द नजर नहीं आए, लेकिन कांग्रेस के दिग्विजय सिंह के शब्द उन्हें स्तरहीन लग रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सत्यव्रत चतुर्वेदी महिलाओं पर ऐसे बयानों पर अफसोस तो जता रहे हैं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि दिग्विजय तो मोदी को आईना दिखा रहे थे। दिग्विजय सिंह जी ने जो कुछ कहा है वो केवल इस बात का एहसास कराने के लिए कि जब आपसे ऐसे सवाल किए जाएं तो कितना बुरा लगता है। उनकी बेबुनियाद अस्तरहीन बातों का उत्तर देकर मैं उनकी टिप्पणियों को सम्मान नहीं देना चाहता। सवाल ये कि आखिर नरेंद्र मोदी को किसी केंद्रीय मंत्री की पत्नी पर ऐसा कटाक्ष करने का अधिकार किसने दिया, और उस केंद्रीय मंत्री के प्रवक्ता बनकर दिग्विजय सिंह को मोदी की पत्नी को घसीटने का हक किसने दिया? क्या लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी में यकीन रखने वाले इस मुल्क में अभिव्यक्ति के नाम पर अनर्गल आरोपों का चूल्हा जल रहा है? वैसे तो खुद थरूर ने भी मोदी को ट्वीट पर जवाब देते हुए साफ लिखा था कि मेरी पत्नी अनमोल है, लेकिन ये समझने के लिए मोदी को मोहब्बत करनी पड़ेगी। लेकिन खुद सुनंदा पुष्कर का दर्द IBN नेटवर्क को दिए गए एक इंटरव्यू में छलक पड़ा। सुनंदा ने कहा कि मोदी खुद को कल के नेता के तौर पर पेश करते हैं। क्या नेता ऐसा होता है?
This person has been by a lot of people seen as obviously some kind of an icon or whatever, and he projects himself as a future leader. So I thought it would be nice to at least say that to the youth and to the women that, you know, do you really think a person who doesn't respect women? ज्ञानी कहते हैं कि राजनीति में कालिख बढ़ती जा रही है। बयान बेलगाम घोड़े की तरह नेताओं के मुंह से निकल रहे हैं। किसी के भी नाम पर कीचड़ उछालना कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी ही नहीं, शायद हर पार्टी के नेता का धर्म बन चुका है। शायद सिद्धांत और मौलिक तमीजदार जुबान हमारे नेताओं की नैतिकता की किताब में शामिल नहीं है। प्रभंजन वर्मा, दिल्ली, IBN 7।